बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 9 है, टॉप 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स। तो जो लेक्चर पहले 8 हैं उसमें मैंने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो काफ़ी सारी उसमें काफ़ी सारे तकरीबन 25 से तकरीबन 30 जो हमारे रूल्स हैं वो हो चुके हैं। और हर रूल को मैंने एक्सप्लेन करते हुए उसके साथ एक एक सेंटेंस भी लिखा है। यानी जो सेंटेंस है ना वो एज ए इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है ना वो एक्ट कर रहा है। और एंड पे मैंने ना एक स्लाइड एक्सरसाइज की रखी हुई है। यानी जो बंदा चीज़ें जो सीखेगा ना तो वो अपने आप को इवेल्युएट कर सकता है कि उसने कितनी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अच्छा, अब ये जनाब कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये यानी जो ऊपर वाला सेंटेंस होता है ये गलत होता है, नीचे वाला ठीक होता है। आपने बस ये बात अंडरस्टूड रखनी है। मेरे जितने भी लेक्चर्स आएंगे ना उनमें ऊपर वाला सेंटेंस गलत और नीचे वाला ठीक होगा। अब इसमें देखते हैं मसला क्या है। दिस इज़ ए वर्थ इंजॉइंग एक्सकुरियन। दिस इज़ ए वर्थ इंजॉइंग एक्सकुरियन। अच्छा, ये एक्सकुरियन जो है ये नाउन है, ठीक है। और वर्थ इंजॉइंग जो है वो क्या है, एडजेक्टिव। तो वैसे बज़ाहिर तो ठीक लग रहा है। इंग्लिश ग्रामर रूल अगर देखें, नॉर्मल अगर रूल देखें तो उसमें यही होता है कि नाउन जो होता है वो एंड पे आता है और एडजेक्टिव जो होता है वो बाद में आता है। जैसा कि दिस इज़ ए गुड बुक, ठीक है। दिस इज़ ए गुड बुक, इसमें बुक क्या है, नाउन, और गुड क्या है, बुक जो है हमारी वो हो जाएगा नाउन, और गुड जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव। तो दिखने में तो बिल्कुल ठीक है सर। नाउन और एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव जो होता है सिफ्त होता है, वो नाउन की खसूसियत को मज़ीद वाज़े करता है। जैसे बुक नाउन है, लेकिन अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि कैसी बुक है, उसमें कितने सफ़ात हैं, खूबसूरत है, छोटी है, मोटी है, अच्छी है, बुरी है, तो आप उसको कहेंगे कि दिस इज़ ए गुड बुक। इसका क्या मतलब है कि आपकी बुक को उसने मज़ीद जनाब 4 चाँद लगाए हैं। तो ये बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है सर, नाउन एंड पे आता है और एडजेक्टिव बाद में। लेकिन आप एक रूल नोट कर लें कि वो वाला एडजेक्टिव जो वर्थ के साथ आईएनजी फॉर्म लगा के बनाया जाए, उसकी तरतीब कुछ इस तरह होगी। नाउन पहले आएगा और एडजेक्टिव बाद में आएगा। जैसा कि सेकंड सेंटेंस में इसी को उसने करेक्ट करके लिखा हुआ है, दिस इज़ एन एक्सक्लूजन वर्थ इंजॉइंग। फिर नोट कर लें, ऐसा एडजेक्टिव, ये जो वर्थ इंजॉइंग है ये एडजेक्टिव है, सिफ्त है। एडजेक्टिव मतलब है किसी चीज़ की सिफ्त। तो सिफ्त किस चीज़ की होती है, किसी चीज़ की होती है ना। तो चीज़ का क्या नाम है, नाउन। नाउन कोई भी चीज़ हो सकती है, नाम, चीज़, जगह या आइडिया या कॉन्सेप्ट। दिस इज़ एन एक्सक्लूजन। वैसे तो ऊपर वाला सेंटेंस ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आ गया ना। वो वाला एडजेक्टिव जो वर्थ प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ, ये देखें आप, वर्थ प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ मिलकर बनाया जाए, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वर्थ इंजॉइंग, ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव क्योंकि वर्थ को साथ मिला के बनाया गया है, इसलिए सर ये वाला एडजेक्टिव बाद में आएगा और नाउन इसमें पहले आएगा। तो इसका जो तरतीब होगी वो ये होगी, दिस इज़ एन एक्सक्लूजन वर्थ इंजॉइंग। अब ये वाला ठीक है। तो जब जिस जगह भी आप वर्थ वाला देख लेंगे ना तो आपने नाउन को पहले ले आना है, और ये देखें नाउन एक्सक्लूजन, नाउन पहले आ गया और वर्थ इंजॉइंग एडजेक्टिव बाद में आ गया। बस ये चेंजिंग करनी है। लेकिन नॉर्मल एडजेक्टिव पहले आता है, नाउन बाद में आता है नॉर्मल तरीके से। लेकिन वर्थ वाला केस आ गया तो फिर काम उल्टा हो जाएगा। अच्छा, ही इज़ मोर वाइजर दैन अली। अच्छा, ही का मुकाबला हो रहा है अब अली से, यानी दो बंदों का आपस में मुकाबला है, ठीक है। एक एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ मुकाबला है। तो उसके लिए सेकंड जो डिग्री है एडजेक्टिव की, नहीं, एडजेक्टिव जो सिफ्त होती है उसकी भी एक होती है ना। यानी कोई बंदा सिफ्त बयान करता है तो 3 दर्जों में रखेगा। किसी चीज़ का अच्छा होना, किसी चीज़ का बहुत अच्छा होना, किसी चीज़ का बहुत ही अच्छा होना। यानी किसी चीज़ का अच्छा होना फर्स्ट डिग्री जो होती है एडजेक्टिव की। दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, बहुत अच्छा होना। तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छा होना ये सुपरलेटिव हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम क्योंकि दो बंदों का आपस में मुकाबला कर रहे हैं ही का अली के साथ, तो यहाँ पे पहली बात ये है कि सेकंड डिग्री लगेगी, ही इज़ वाइजर देन अली होगा। दूसरी बात ये है कि मोर नहीं आएगा, क्योंकि मोर भी है जो, ये भी एडजेक्टिव है, और वाइजर है ये भी एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव आप कैसे लगा रहे हैं। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट होता है, ठीक है। वाइज, वाइजर, वाइज, तो यहाँ पे मोर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एडजेक्टिव मौजूद है ना, तो इसलिए ही इज़ वाइजर देन अली होगा, ठीक है। अच्छा, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 2 बॉयज़। अच्छा, ऑफ द 2 बॉयज़, अच्छा, आप
दो लड़कों से आप नतीजा निकाल रहे हैं, दो लड़कों को कंपेयर कर रहे हैं, इन दो लड़कों का मुकाबला हो रहा है, तो उसमें आप बता रहे हैं कि ये दो बंदों में से ये वाला बंदा लंबा है ज़्यादा। तो टालेस्ट तो होता है जब आप दो से ज़्यादा हों, टालेस्ट तीसरी डिग्री है, बहुत ही लंबा, यानी एक होता है टाल, एक होता है टालर, एक होता है टालेस्ट। टाल होता है फर्स्ट डिग्री, जो टालर होता है वो सेकंड, एंड जो टालेस्ट होता है वो थर्ड। टाल तो ठीक है, वो जनरल हो गया, यानी ही इज़ टाल। लेकिन अगर आप दो बंदों को कंपेयर करेंगे तो ही इज़ टालर देन फलाना बंदा। एंड अगर आप टालेस्ट कहेंगे तो फिर दो से ज़्यादा अगर बंदों को कंपेयर करना है फिर टालेस्ट होगा। तो यहाँ पे उसने गलती की है ना, ही इज़ दी टालर ऑफ द टू बॉयज़, क्योंकि दो बंदों को कंपेयर कर रहे हैं आप। ही इज़ दी टालर ऑफ द टू बॉयज़। अच्छा, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। अब आप देखें, क्योंकि दो से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तीन बुकों में से किसी बंदे ने आपको तीन किताबें दी हैं, एक किताब ये, एक किताब ये, एक किताब ये। तो अब आपने यहाँ पे ना फर्स्ट डिग्री लगानी है एडजेक्टिव की सिफ्थ की, ना सेकंड लगानी है बल्कि थर्ड लगानी है। तो इंटरेस्टिंग की जो एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो होती है, ये इंटरेस्टिंग की होती है इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो थर्ड लगानी है। दिस बुक इज़ दी मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री। मोस्ट इसलिए लगाया क्योंकि अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग का वो वाला सीन ही ना होता, इंटरेस्ट, इंटरेस्टर, इंटरेस्टाइटस, ऐसा तो नहीं होता। तो इसके लिए आपने जिसकी एडजेक्टिव आप नहीं ना बन रही उसके साथ आपने लगाना है मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, मोर वाइजर नहीं होगा क्योंकि वाइजर, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट ऑलरेडी बन चुका है, इसके लिए मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो तीन का मुकाबला हो गया, तो फिर आपने दिस बुक इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द थ्री लगाना है। ठीक है सर, इन चीज़ों की स्लाइड को आप माइंड में रखें। नेक्स्ट में आपका ये टेस्ट होगा। ठीक है, एंड पे मैंने एक्सरसाइज रखी हुई है, 4 क्वेश्चन है आपने हल करने हैं। शी इज़ दी टालर देन आई। तो दी यहाँ पे जनाब वो नेसेसरी नहीं है, कोई फालतू चीज़ है, आपने उसको नहीं लगाना। ठीक है, शी इज़ टालर देन आई होगा। ठीक है, शी इज़ दी, क्योंकि यहाँ पे एक बंदे का शी का मुकाबला आई से हो रहा है, तो टाल की जो होती हैं डिग्रीज वो क्या होती हैं, टाल, टालर एंड टालेस्ट। तो सेकंड लगाएंगे क्योंकि दो बंदों का आपस में मुकाबला हो रहा है। अगर तीन होते फिर आप टालेस्ट लगा सकते थे। अब मसला आ गया दी का। तो दी का आप जो रूल है वो नोट कर लें कि दूसरी डिग्री के बाद अगर आफ हो तो दूसरी डिग्री से पहले आप दी लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी डिग्री के बाद अगर टालर के बाद अगर आफ हो, टालर के बाद अगर आफ हो तो आप दी लगा सकते हैं। टालर के बाद अगर आफ हो तो आप दी लगा सकते हैं टालर से पहले। लेकिन अगर टालर के बाद आफ की जगह देन है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, तो फिर दी नहीं लगाना। फिर बात सुन लें, टालर के बाद अगर आफ हो, आफ, ओ एफ आफ, ओ एफ आफ, तो फिर आपने दी लगा देना है। लेकिन यहाँ पे अगर टालर के बाद आफ नहीं है, आफ की जगह क्या है, टी एच ए एन, दैन, तो फिर दी नहीं लगाना। तो दैन है यहाँ पे, इसलिए दी नहीं आपने लगाना। शी इज़ टालर दैन आई। अब आफ वाली एग्जाम्पल आ रही है आगे, शी इज़ दी टॉलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। सबसे पहले तो ये आपने टॉलेस्ट निकालना है, क्योंकि टाल, टालर, टैलेस्ट। ठीक है, टॉलेस्ट थर्ड डिग्री है। टाल का मतलब है लंबा, टालर का मतलब है बहुत लंबा, एंड टॉलेस्ट का मतलब है बहुत ही लंबा। तो दो बंदों को आप कंपेयर कर रहे हैं, दो लड़कियों को, तो फिर आपने सेकंड डिग्री लगानी है। दो बंदों को कंपेयर करेंगे तो सेकंड डिग्री, और दो से ज़्यादा होंगे तो थर्ड डिग्री। शी इज़ दी टालेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। सबसे पहले तो आपने इसको करना है टालर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आपका जो है वो यहाँ पे ये दी भी आएगा, सी टी एच ई दी। यहाँ पे शी इज़ दी टालर ऑफ दी टू गर्ल्स, क्योंकि अब सेकंड डिग्री के बाद आफ आ गया है। यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट करके नहीं लिखा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन ये वाला ठीक है। इसको आपने कैसे पढ़ना है, दोबारा मेरे साथ पढ़ें। शी इज़ दी टालेस्ट नहीं होगा, शी इज़ दी आएगा दोबारा, यहाँ पे मैंने दी नहीं लिखा हुआ। शी इज़ दी टालर ऑफ दी टू गर्ल्स। सेकंड डिग्री के बाद जो है वो सेकंड डिग्री से पहले दी मैंने क्यों लगाया, इसलिए कि सेकंड डिग्री के बाद ऑफ है, देन नहीं है। अगर देन होता तो फिर दी नहीं लगाना था। अब ऑफ आ गया तो टालर से पहले हमने दी लगाना है। ठीक है, इसके बाद सर हमारे पास आता है, अगर किसी एडजेक्टिव से पहले, जैसे पुअर, गरीब होना है एक, यानी पुअर मैन, पी पुअर, एंड एमनल, एम से मैन। मैन क्या हो गया, नाउन। जो मैन होता है, मैन आदमी, वो होता है नाउन, और पुअर होता है एडजेक्टिव। क्यों कि गरीब बंदे की सिफत है ना, इंसान गरीब इंसान है तो उसकी सिफत है। अगर अमीर बंदा है तो फिर एडजेक्टिव उसका अमीरी होगी, पुअर मैन।
तो इसलिए पुअर जो है वो एडजेक्टिव है। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दी लगा दिया जाए तो ये पूरी जमात को ज़ाहिर करेगा। लेकिन अगर पुअर के साथ मैंने दी लगा दिया है तो उसका मतलब एक गरीब नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान के गरीब होंगे। ठीक है। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले, सबसे पहले आपने इसको देखना है कि ये एडजेक्टिव है। पुअर, गरीब, गुरबत होना एक सिफ्त है बंदे की। ठीक है। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले दी लगा दिया जाए तो पूरी जमात की नुमाइंदगी करता है, इसको जमा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको जमा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़ एम आर, वो जमा होगा। फिर सुन लें, अगर किसी सिफ्त के साथ अगर आप दी लगा दें, जैसे कि पुअर हो गया, ठीक है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको पुअर्स करें, जैसे पहले फ़िक्रे में लिखा हुआ, ये गलत है। क्यों? ये पूरी जमात को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन इसके बाद आपने ये नहीं करना कि द पुअर इज़ हेटेड एवरीवेयर, नहीं। अगर पूरी जमात को भी ज़ाहिर कर रहा है तो फिर भी आपने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जमा का लगाना है, आर लगाना है, वर्ब आपका जमा ही रहेगा। तो द पुअर आर हेटेड एवरीवेयर। फिर सुन लें, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ आप दी लगा दें और वो पूरी जमात को ज़ाहिर करे, पूरी एक ग्रुप को ज़ाहिर करे, तो उसके साथ आपको एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये द पुअर एक जमा है, एज ए जमा एक्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगा इज़ एम आर, वो आर लगेगा। ठीक है सर। एक्सरसाइज पे आ जाएं, जल्दी एक्सरसाइज करें। 4 नंबर हैं इसके। जिसने पिछली 2-3 स्लाइडें अच्छी से सुनी हैं वो तो कर लेगा। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप चीज़ों को नोट किया करें। अच्छा, शी इज़ मोर वाइजर दैन हर सिस्टर। अच्छा, शी का मुकाबला हो रहा है अपनी सिस्टर्स के साथ। इसका मतलब है यहाँ पे सेकंड डिग्री लगेगी। तो पहले वाइज़र की फर्स्ट डिग्री बताएं, वाइज, वाइज़र एंड वाइजेस्ट। तो मोर कैसे आ गया? ऑलरेडी सेकंड डिग्री लगी हुई है, तो फिर आप यहाँ पे एक और मोर लगा रहे हैं। ठीक है। मोर वहाँ पे लगता है जहाँ जहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता, टाल, टालर एंड टालेस्ट। ठीक है। यानी इंटरेस्टिंग का अब नहीं बन सकता ना। इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग क्या होगा? इंटरेस्टिंग की पहली डिग्री क्या होगी? दूसरी नहीं बन सकती। इसलिए आप करेंगे मोर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा शी इज़ वाइजर देन हर सिस्टर। अच्छा, ही इज़ दी वाइजर बॉय इन दी क्लास। इन क्लास, अब इसका ही का मुकाबला हो रहा है पूरी क्लास से, जिसमें तकरीबन 40-50 बच्चे हैं। तो अब आपने सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, तीसरी डिग्री, यानी वाइजेस्ट वाली। ही इज़ दी वाइजेस्ट बॉय इन दी क्लास, यहाँ पे वाइजेस्ट होगा। एंड शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। अब मोर ब्यूटीफुल है, सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव की, यानी ब्यूटीफुल होता है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल ना, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल सेकंड डिग्री है, मैंने बताया था। सेकंड डिग्री के बाद अगर आफ आ जाए, देन की जगह आफ आ जाए, तो फिर आपने दी लगाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा शी इज़ दी मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। ठीक है, शी इज़ दी मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। रिच शुड नॉट अप्रेस ओप्रेस नेडी, यानी जो गरीब अमीर लोग हैं उनको जनाब, गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए, उनको दबाना नहीं चाहिए। तो रिच जो है यहाँ पे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक बंदे को नहीं कह रहा वो। तो यहाँ पे आ जाएगा द रिच शुड नॉट ओप्रेस नीडी। तो उम्मीद है कि आपको जनाब ये चीज़ें समझ आएंगी, आई होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं तकरीबन 5 या 6 लेक्चर होंगे, तो हमारे 100 से 150 रूल्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैं 500 सेंटेंस लेके आऊँगा। वो हमारी प्रैक्टिस होगी। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने ज़्यादा सेंटेंस पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंस पढ़ेंगे, उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी और रूल्स ऐसे ही बनेंगे। अच्छा, ये रूल जो होते हैं वो याद करने से नहीं होते। ये रूल्स होते हैं ना, वो याद करने से नहीं होते। तो ये आपके सबकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, उसमें चीज़ें फीड होती जाती हैं ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।